आज हम पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम का क्वेश्चन आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। बच्चों, आई होप आप सब ठीक होगे। आपसे जब आप ये वीडियो देख रहे होते हो तो लाइक और सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दिया कीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो पहला क्वेश्चन है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। यानी सीएनजी और एलपीजी का जो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है उसका फायदा क्या है। सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ ये है कि इसे घरों और कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। ये परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है सीएनजी का और एलपीजी का, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी यानी प्रदूषण कम फैलाता है, स्वच्छ ईंधन है और सस्ता भी है। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ ये है कि घरों और कारखानों में इसको सीधा जलाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, इसको पाइपों के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है। अब दूसरा है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमीन का प्रयोग किया जाता है। यानी बिटुमीन जो पेट्रोलियम का ही उत्पाद है उसका प्रयोग आजकल पक्की सड़कों को बनाने में होता है। अब वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। ये प्रक्रम क्या कहलाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। उनके लगभग अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर ताप एवं दाब बढ़ता गया। धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। ये प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। क्या कह रहा है कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण जब मिट्टी के नीचे दब जा गए तो उसके ऊपर मृदा की के कारण वे संपीड़ित हो गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर बहुत ताप बढ़ा और धीरे धीरे वो कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। अब आते हैं 4 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। कौन, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। दूसरा है, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, परिष्करण। परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, तो सीएनजी। यानी सीएनजी एक ऐसा ईंधन है जो वाहन के लिए कम प्रदूषक है। अब है, निम्नलिखित कथनों में सामने सत्य असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ये सत्य है, नहीं, बिल्कुल ये असत्य है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी असत्य होगा, प्रदूषक नहीं है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक जो है क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप है, ये सत्य होगा। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये क्या है, ये भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह क्या होगा, ये असत्य होगा। ये क्या होगा, असत्य होगा। अब आते हैं 6 नंबर पे, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है, इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए।
कहने का मतलब है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला। क्यों? क्योंकि इसको बनने में सोचिए, कोयला को बनने में 300 बिलियन वर्ष पूर्व का जो है दबाव वो बना, तो सोचिए कितना दिन लगता है बनने में। और हम अगर ज़्यादा उसका प्रयोग करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। बनने में जितना वक्त लगेगा उसके हिसाब से हम उसका दोहन करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उसका सोच समझ के न्यायोचित रूप से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका भंडार जो है उपलब्ध भंडार कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है। अब है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग, निर्माण और बहुत से धातुओं का निष्कर्षण में किया जाता है। क्या कह रहा है? कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक क्या है? कठोर और संघनित काला पदार्थ है। ये कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात में, औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब 8 नंबर, पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम। अब पेट्रोल का कैसे निर्माण होता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में परिवर्तित कर दिया। जैसे कोयला बनता है वैसे भी पेट्रोलियम बनता है, बस पेट्रोलियम समुद्र के नीचे बनता है और उतना ही वक्त लगता है उसमें भी। अब निम्नलिखित सारणी में 2004-2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दर्शाया गया है। इसको ग्राफ में बताना है।